हाँ जी सर जी। आपने ये इस जातक की मुझे डिटेल भेजी है, भार्गव इसका नाम है। और इसकी इस डिटेल के हिसाब से कुंडली है धनु, कन्या लगन की कुंडली है, राशि है धनु। और ये कुंडली इसकी देखो जी यहाँ पे बना रखी है। जो आपने इसका सवाल लिख के भेजा है कि इस जातक का 2 बार तलाक हो चुका है, ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही हैं, क्या कारण है। बाकी लाइफ में सब कुछ इसको है, घर मकान ज़मीन प्रॉपर्टी सब कुछ है, बस इसका 2 बार तलाक हो चुका है। विवाह का इसको सुख नहीं मिल पा रहा, ना ही बच्चे हुए हैं दोनों विवाह में। पूरा आपको समझाऊंगा ये दिक्कत क्यों है। आपने देखो जी पहले मेरे से कुंडली बनवाई है, मैंने आपको बता रखा है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। और यहाँ पे देखो मैंने 12 घर दोबारा लिख रखे, एक और मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक है ये पहला घर है, और ये पहले घर से इस जातक का शरीर देखा जाएगा, इसका स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी सर मस्तक पहले घर को देख के पता होगा। दूसरा घर इसके धन का घर है, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा घर माता मकान वाहन, पाँचवा इसके बच्चों का है, छठा घर खराब घर होता है, रोग कर्जा शत्रु कोर्ट कचहरी। सातवां घर है इसकी पत्नी का घर, जो सवाल भी है, पत्नी के लिए सातवां घर देखना होगा। आठवां इसकी उम्र का घर है, नौवां भाग्य घर है, 10वां काम काज, 11वां आमदनी लाभ बड़े भाई बहन, और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है। जैसे मान लो हमने इसके इस जातक के बड़े भाई बहन देखने हैं, तो 11वां घर है बड़े भाई बहनों का, और 11वें घर में नंबर लिखा 4, 4 कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा, तो बड़े भाई बहनों के लिए चंद्रमा को देखा जाएगा। तो ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर और घर का बना मालक देखना है। क्योंकि देखो इसका जो मेन सवाल उसको मैं ज़रा कवर करूँगा, विवाह वाले सवाल को। अब इसका हमने देखना है कि भाई विवाह में दिक्कत क्यों आ रही है। अब देखो जी 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर है। ये पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, पत्नी से बनेगी या नहीं, तो पत्नी का घर है 7वां घर। और फार्मूला आपको मैंने भी क्या बोला था, घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में क्या लिखा 12, 12 क्या है मीन राशि, और मीन राशि का जो मालक होता है वो गुरु होता है। तो इस गुरु को देख के डिसाइड होगा इस लड़की की पत्नी के बारे में कि गुरु अच्छा है या बुरा है। अब गुरु के अलावा देखो जी और भी ग्रह हमने देखने हैं। वो कैसे, क्योंकि पत्नी वाले घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है ना, दृष्टि भी देखी जाएगी। दृष्टि पड़ रही है एक तो राहु की दृष्टि, तो लिख लो यहाँ पे राहु को भी हमें देखना पड़ेगा। एक दृष्टि पड़ रही 7वें घर के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि, शनि को भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा ना जो शुक्र होता है ना, शुक्र की बहुत बड़ी भूमिका है विवाह के लिए। क्यों, क्योंकि ये पत्नी का कारक होता है, कारक। ये विवाह का भी कारक है शुक्र, और 7वें घर का भी कारक है। तो 3 कारणों से शुक्र का देखना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर शुक्र अच्छा है विवाह का सुख अच्छा होता है, अगर शुक्र खराब हो विवाह में दिक्कत आती है। तो शुक्र मैंने क्या बोला, पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है, और 7वें घर का कारक है। तो यहाँ पे लिख लो शुक्र भी हमने देखना होगा। तो ये 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा इस लड़की की पत्नी के बारे में कि चारों ग्रह विवाह के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। अब सबसे पहले देखो जी 7वें घर का जो मेन वैसे होता है घर का मालक होता है। तो 7वां घर पत्नी का, 7वें घर में 12 लिखा मालक गुरु। तो मेन है गुरु का देखना कि गुरु अच्छा है या बुरा। अब देखो इसका गुरु जो है वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। क्यों अच्छा है, गुरु पहले घर में बैठा है, तो घर अच्छा पहले घर में बैठा है। और यहाँ पे जो 6 लिखा है ना, ये बुध के घर में बैठा है, बुध को अपना दोस्त मानता है। और ये सबसे अच्छी बात है कि पहले घर से ना 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देख भी रहा है अपने घर को। मतलब गुरु कई कारणों से अच्छा है। एक तो अच्छे घर में बैठे तो हाँ चलो मैं मानता, हाँ अगर गुरु खराब तब होता अगर ये छठे 8वें 12वें घर में होता, नीच का बैठा होता, राहु के साथ बैठा। लेकिन गुरु देखो अच्छा है, आपको भी दिख रहा होगा पहले घर में बैठा, घर भी अच्छा, दोस्त का घर, और पहले घर से 7वें घर को देख रहा है। मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि भाई इसको ना पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी के लिए अच्छा है, पत्नी अच्छी होगी, गुणी होगी, समझदार होगी। गुरु अच्छा है पत्नी के लिए। लेकिन आपको अभी मैंने क्या बोला था, पत्नी के लिए हमें ये 4 ग्रह देखनी है। तो गुरु तो चलो अच्छा है ठीक है, अब उसको साइड में रख दो। अब गुरु अच्छा है, और सबसे जो मेन होता है देखना शुक्र होता है। क्योंकि मैंने आपको भी क्या बोला, शुक्र 3 चीज़ों का कारक है, पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है, और 7वें घर का कारक है। और शुक्र इसका मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा है। क्यों खराब लगा है, शुक्र देखो जी इसका बैठा है यहाँ पे छठे घर में, ये खराब घर है। जहाँ ये मतलब शुक्र खराब होने का जो सबसे बड़ा कारण, छठा घर खराब घर में आके बैठा है। छठा घर क्यों खराब है, क्योंकि छठे घर से देखो जी रोग देखा जाता है, रोग कर्जा शत्रु कोर्ट कचहरी चोरी ठगी विश्वासघात, मतलब काफ़ी खराब चीज़ें जो छठे घर से दिखते हैं। छठा घर 8वां 12वां, ये 3 घर खराब घर होते हैं। इन घरों में बैठे ग्रह अच्छे फल नहीं देते। तो आपको समझ आ रहा होगा शुक्र क्यों खराब है, क्योंकि ये छठे घर में खराब घर में बैठा है।
और यहाँ पे देखो जी, ये जो 9 ग्रह है ना, ये अपना ज़्यादा असर अपनी दशा में देते हैं। आज इसके ऊपर सबसे बड़ा असर है चंद्रमा का, जिसकी चल रही बड़ी महादशा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था आज इसके ऊपर बड़ा असर चंद्रमा का, क्योंकि इसकी चल रही महादशा 18 से चली है दशा और 28 में ख़त्म होगी। और दूसरा इसके ऊपर देखो असर शुक्र का है, जिसकी अंतरदशा चल रही है, जनवरी 26 में चलिए, पिछले पूरे देखो 5 महीने हो चुके हैं, और ये 27 में अगले साल ख़त्म होगी। मतलब जो शुक्र इसका ख़राब है, इसी की इसके ऊपर चल रही है दशा 5 महीने से। अब शुक्र क्यों खराब, आपको मैंने बता दी छठे घर में। अब सवाल कि शुक्र खराब फल क्या देगा। शुक्र देखो जी, 2 घरों का है मालक, उन 2 घरों को लेके इस लड़के को दिक्कतें आएंगी। एक तो शुक्र का घर है ये दूसरा घर, और दूसरा घर है इस लड़के के धन का घर। धन के लिए दूसरा घर, दूसरा घर परिवार का भी है। और दूसरे घर में क्या लिखा, 7 7 तुला राशि मालक शुक्र। शुक्र धन का मालक है, छठे घर में बैठा है, मतलब धन चला गया रोग। शुक्र ने इसका धन ही नहीं जोग बना है, मतलब अभी जो शुक्र की दशा है इसमें इसको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। धन खर्च होना, धन की हानि होना, धन फंस जाना, धन को लेकर चिंता होना, कुछ ना कुछ धन संबंधी चिंता देगा शुक्र। दूसरा अगर परिवार का है, फैमिली का, परिवार को लेकर दिक्कत आएगी। और शुक्र इस घर का भी मालिक है 9वें घर का। 9वां घर है इसका भाग्य घर लड़के का, इसका भाग्य देखना है 9वां घर। 9वें घर में लिखा 2 2 वृष राशि माल शुक्र, तो शुक्र है भाग्य, छठे घर में बैठा, भाग्य भंग योग बना कि भाग्य साथ नहीं देगा। मतलब अभी खासकर अभी देखो, ये जो शुक्र की दशा है, ये लड़का चाहे देख भी ले, इसको पूछ लेना, आपने बोला आपका साला है, पूछ लो चाहे कि जब से दशा आई है पिछले 5 महीने से धन की हानि हो रही होगी, भाग्य की हानि हो रही होगी। और शुक्र छठे घर में बैठा, छठे घर को ज़्यादा खराब करेगा। छठा घर रोग, शुक्र इस लड़के को ना रोग देगा। अभी मतलब शुक्र की जो दशा चल रही है ना इसमें, ये जो दशा है अभी अभी 5 महीने हुई चलिए, अभी देखो पूरा अगले साल में ख़त्म होनी है। तो इस दशा में ना इस लड़के को हेल्थ में दिक्कतें आएंगी, ये बीमार होगा शुक्र, इसको बीमार कर देगा। हेल्थ में भी दिक्कतें क्या आएंगी, इसको शुक्र का कोई रोग हो सकता है, जैसे कोई पेशाब में दिक्कत आना, वीर्य, लिंग, अंडकोश, बवासीर, कोई गुप्त रोग इसको हो सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड। छठा शत्रु, इसके गुप्त शत्रु इसको परेशान करेंगे। और छठा शुक्र जो है जिसका कारक है, देखो विवाह का कारक है, पत्नी का कारक है, 7वें घर का कारक है, तो इसको विवाह में दिक्कत देगा, ये पक्का कन्फर्म है। और इसको अभी दिक्कतें आ भी रही होंगी शुक्र की दशा में। आपने से तो बोला भी था कि पिछले 3 महीने से इसका एक बार डिवोर्स हो चुका है। एक तो डिवोर्स पहले हुआ था आपने बोला था, और अभी दूसरा डिवोर्स अभी हुआ है शुक्र की दशा में पिछले 3 महीने में पहले। तो शुक्र देखो जी, एक तो कारण इसका अभी, क्योंकि 4 ग्रह हमने देखने, चारों ग्रह को देख के पता चलेगा विवाह में दिक्कत क्यों दे रहा है। एक वैसे नवाश कुंडली को भी देखा जाएगा, वो भी मैं आखिर में आपको दिखाऊँ। नवाश कुंडली भी होती है विवाह के लिए, उसको भी हम आखिर में देखेंगे। तो हमने क्या देखा, शुक्र जो है जिसकी अभी दशा भी है, ये इसको दिक्कत देगा, धन की हानि करेगा, भाग्य की हानि करेगा, विवाह का कारक विवाह में दिक्कतें देगा। और छठे घर में बैठे इसको हेल्थ में दिक्कतें, शत्रु बढ़ना, और इसके अलावा और भी गुप्त रोग हो सकता है कोई, जहाँ शुक्र का कोई रोग हो सकता है इसको। अब देखो अगर ये लड़की की मतलब जो इसका डिवोर्स हो रहा है ना भाई 2 बार, तो यहाँ पे जो कारण अभी निकल के सामने आया है वो शुक्र है बड़ा। वैसे और भी अभी मैंने क्योंकि चारों ग्रह देख के पता चलेगा ज़्यादा कारण कौन है। तो अभी इस मतलब सवाल कि शुक्र के लिए करना क्या है, क्योंकि देखो अभी शुक्र की दशा भी है, तो इसके लिए ना आज शुक्र के उपाय करने बहुत ज़रूरी है भाई। शुक्र के उपाय क्यों करने जरूरी हैं, क्योंकि एक तो इसका अभी दशा भी है, देखो खराब भी ग्रह है, और ये विवाह में भी दिक्कत दे रहा है, और भी दिक्कत दे रहा है। ऐसे नहीं कि खाली विवाह के लिए नहीं भाई, इसको मतलब शुक्र के उपाय करेगा ना, इसका भाग्य साथ देगा, धन की हानि नहीं होगी, ये बीमारियों से बचेगा, कर्जे से बचेगा, दुश्मनों से बचेगा। और क्योंकि छठा अगर कोर्ट की का भी है, इसको कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे शुक्र की वजह से। तो इसलिए इसको मैं बोलूँगा शुक्र के उपाय करे लड़का। कब तक करने हैं, जब तक दशा है ना इसकी, उपाय करे। अब शुक्र के देखो जो उपाय यहाँ पे लिख लो। पहला उपाय इस लड़की ने जो करना है, ये शुक्र का करे मंत्र जाप भाई। मंत्र चाहे 1 माला कर ले, 2 करे, 3 करे, 4 करे, वो इसकी मर्जी है। कब करना है, चाहे सुबह शाम करे, जब भी इसका टाइम लगे मंत्र किया करे इसका। देखो जी सबसे जो बेस्ट है वैसे शुक्र का मंत्र ही, अगर ये खाली मंत्र भी करता है तब भी काम चल जाएगा। और मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। इसको बोल दो कि मंत्र जो शुरू करना है शुक्रवार से शुरू करे लड़के ने। शुक्रवार जो अभी क्योंकि आज है मंडे, शुक्रवार की वेट करे, शुक्रवार को संकल्प लेके जब भी इसका टाइम लगे, चाहे सुबह शाम, हरजाना मंत्र करना है, चाहे 1 माला कर ले, 2 3 जितना कर सकता किया करे। और संकल्प कैसे लेना, ये बोले कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर दशा, और मेरे 2 बार तो विवाह में दिक्कत आ चुकी है, और मुझे पता चला है क्योंकि विवाह के लिए आपको देखा जाता है, प्लीज़ आगे अगर मैं विवाह करता हूँ वो दिक्कत ना हो, और भी आपका जो बुरा फल है कोई वो मुझे ना हो, मुझे अच्छे फल दो, इसलिए आपका आज से मैं मंत्र जप किया करूँगा। तो ये मंत्र इस लड़के ने करना है। इसके अलावा ना इसको अगर पाठ पढ़ने आते हैं तो शुक्र कवच का पाठ ये पढ़ा करे,
या सुना करे, और एक है शुक्र स्तोत्र का पाठ। तो इसको ये पाठ जो है 2 पाठ इसने पढ़ने हैं, ये इनको सुना करे। चौथा पाय है शुक्र का करना है इसने दान, और ये दान इसने शुक्रवार को करना है भाई। हर शुक्रवार को शुक्र की जो वस्तु है उनका दान करना है, और शुक्र का दान आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। 5वां पाय है इस लड़के को अगर व्रत रखना आता है, इसको बोल दो कि भाई शुक्र के दिन है शुक्रवार, तो हर शुक्रवार को शुक्र देवता का व्रत रख ले, व्रत कथा करे। नहीं आता इसकी मर्जी, रखना आता रख ले भाई, रख लेगा। वैसे तो मैं बोलूँगा बेस्ट है, अगर रख लेगा बड़ी अच्छी बात होगी। शुक्रवार को व्रत में सिंपल है, देखो दिन में अपना फल फ्रूट नहीं दिन में फल फ्रूट खा सकता है, रात को भोजन मतलब दिन में नहीं करना, भोजन सिर्फ रात को ही करना है, एक टाइम भोजन करना है, नमक नहीं खाना, खटाई नहीं होनी चाहिए व्रत में, बस दिन में अपना फल फ्रूट खा ले, पानी पी ले, कथा कर ले। नहीं इसको लगता कि भाई कभी व्रत मैंने नहीं रखा, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। एक और उपाय है, अगर शुक्र देवता की आरती कर सकता है वो कर लिया करे, शुक्र की जो आरती है वो पाठ पूजा के बाद में रोजाना कर ले। तो ये उपाय है। देखो उसको लगता है कि सभी उपाय तो नहीं कर पाऊंगा, मंत्र तो कर ही लेगा भाई, ये थोड़ी सबसे बेस्ट है। मंत्र इसको जरूर बोल देना करने के लिए, सुबह शाम एक टाइम निकाले जब तक ये दशा है, और साथ में दान भी शुक्रवार को कर दिया कर। ये 2 उपाय तो कर ही लेगा। चलो क्योंकि अभी हमने 4 ग्रह देखने, गुरु देखा पत्नी वाले घर का मालिक का, गुरु तो अच्छा है भाई, लेकिन शुक्र इसका देखा वो तो खराब है भाई। अब इसके देखो जी कुंडली में, मैं राहु की बात करता हूँ, और राहु इसकी कुंडली में सबसे ज़्यादा मुझे ख़राब लगा है। तो सवाल कि राहु क्यों खराब, राहु बैठा है तीसरे घर में, घर तो अच्छा था जहाँ राहु बैठा, लेकिन यहाँ पे जो 8 लिखा है ना, ये वृश्चिक राशि जो कि राहु की नीच राशि है। अब राहु क्यों खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है। क्योंकि ये जो ग्रह हैं अगर अपने घर में होते हैं अच्छे फल देते हैं, उच्च के अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में अच्छे फल देते हैं, लेकिन जो ग्रह नीच का होता है बहुत ज़्यादा खराब फल देता है। राहु क्यों खराब है, नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा, तो तीसरे घर को खराब कर देगा, और राहु की दृष्टि पड़ेगी यहाँ से। देखो जी 3 दृष्टियाँ होती राहु की, 5वीं दृष्टि डाली इसने 7वें घर के ऊपर, पत्नी वाले घर के ऊपर, और राहु की दृष्टि सबसे ज़्यादा खराब होती है। तो इसने पत्नी वाले घर को देखा, तो पत्नी वाले यहाँ पे क्योंकि 7वें घर में ना जो 12 लिखा है ये गुरु का घर है, तो राहु गुरु के घर को दिख रहा है, गुरु को अपना मानता है दुश्मन, तो राहु 7वें घर को खराब कर देगा, 7वें घर की हानि कर देगा। मतलब राहु भी इसको पत्नी वाली दिक्कत देगा भाई, विवाह में देरी होना, या विवाह अगर हो भी गया पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी से मनमुटाव होना, और ख़ासकर राहु की दशा में भी इसकी पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। अब राहु की दशा आपको मैं दिखाता हूँ कब है। तो देखो राहु की दशा तो बड़ी तो ये आगे है, 35 में चलेगी ये, 35 के बाद भी इसकी दिक्कतें बढ़ेंगी लाइफ में। खाली नहीं कि देखो यहाँ पे ये नहीं कि राहु की दशा में खाली विवाह में दिक्कत आएगी, नहीं भाई, सभी प्रकार की दिक्कत देगा। क्योंकि 7 में यहाँ पे भाग्य की हानि, 9वीं यहाँ पे इनकम को लेके, काम काज में दिक्कतें, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें। तो राहु की जो आगे दशा है ना 35 के बाद, इसमें इसको काफ़ी दिक्कतें परेशानी लाइफ में आएंगी। क्योंकि अभी देखो अभी जो बड़ी दशा चंद्रमा की तो अच्छा है, इसके काम काज के लिए अच्छा है, काम काज मकान वाहन ये सुख दे देगा इसको। छोटी दशा इसकी है शुक्र की, ये खराब इसका है। और ये पीछे एक राहु की दशा निकली है, ये भी चाहे देख ले, इसमें भी दिक्कत इसको आई होंगी। 19 से लेकर 21 तक ये दशा थी, यहाँ पे देखो राहु की दशा थी 19 से लेकर 21 तक, इसमें भी इसको दिक्कतें आई होंगी। तो पहला कारण इसके विवाह में दिक्कत आने का एक तो कारण शुक्र है, दूसरा कारण अभी हमने देखा राहु भी कारण है, क्योंकि पत्नी वाले घर को देख रहा है। और ना यहाँ पे एक और बात है, मैंने आपको बोला था ना एक निवास कुंडली भी होती है, देखो ध्यान समझो यहाँ पे, ये तो बना रखी है लगन कुंडली, और इसमें भी 7वां अगर देखा जाए तो एक ना निवास कुंडली होती है, और यहाँ पे देखो ये बनी इसकी निवास कुंडली, ये भी यहाँ पे देखो लिख रखा है जीवन साथी उसका स्वास्थ्य। अब इसमें भी हमें 7वां घर देखना होता है पत्नी के लिए, क्योंकि 7वां घर ही सबकी कुंडली में 7वां घर ही होता है पति पत्नी का। तो 7वें घर में क्या लिखा है 6 क्या है, कन्या राशि, इसका मालिक ये बुध है, और बुध कहाँ बैठा है, यहाँ पे देखो राहु के साथ बैठा है, गड़बड़ हो चुकी है। 12वें घर में बैठे, एक तो खराब घर में ऊपर से राहु के साथ बैठा है, मतलब इस लड़की की कुंडली में नमाज में भी दिक्कतें आने के कारण है। ये तो लगन कुंडली में दिक्कतें आने के कारण तो है ही, नमाज में भी कारण, तभी तो 2 बार इसका डिवोर्स हो रहा है। वहाँ पे भी देखो नमाज में भी 7वें घर का मालिक बुध, 12वें घर में एक तो खराब घर में ऊपर से राहु के साथ बैठा है। तो चाहे लगन कुंडली है चाहे नमाज कुंडली है, दोनों में विवाह में दिक्कत आने का कारण राहु बना है। इसमें देखो राहु 7वें घर को देख रहा है, और वहाँ पे 7वें घर के मालिक बुध के साथ बैठा है 12वें घर में नमाज में। तो ये लड़के को मैं बोलूँगा भाई राहु के भी उपाय करो, और ये राहु के उपाय करने से विवाह के लिए अच्छा भी है, और भी इसको फ़ायदे हैं, ऐसे नहीं कि खाली विवाह के लिए मैं बोल रहा नहीं भाई, राहु के उपाय करेगा इसको हज़ारों फ़ायदे होंगे। तो इस राहु के इसने उपाय क्या करने हैं, पहला इसने जो उपाय करना है जो ये आसानी से कर भी लेगा वो है राहु की वस्तुओं का दान करे। दान क्या होता है मैं वीडियो भेज दूंगा, वैसे मेन दान है 7 प्रकार के अपने अनाज लेके इनको पंछियों को डाला करे, घर में बना के रख ले। 7 अनाज होते हैं, रोजाना या हफ्ते में 3-4 दिन पंछियों को डाल दिया करे।
और इसके दो पार्ट हैं, एक तो है राहु कवच का पार्ट, एक है राहु श्रोत्र का पार्ट। यहाँ पे देखो इसकी मर्जी है चाहे दोनों पार्ट पढ़ ले, अगर दोनों पढ़ लेगा ज़्यादा अच्छा, नहीं तो इनमें से एक पार्ट ना रोजाना ये पढ़ा करे या सुना करे। कब? शाम के समय या रात के समय। तो ये राहु के 3 उपाय मैंने बोले हैं इसको। राहु का दान जो कि सतनाजा है, जहाँ और भी दान वीडियो देख लेगा उसमें क्या क्या दान होते हैं। 2 पार्ट हैं, चाहे दोनों या एक पार्ट इसमें से अपना शाम को या रात को पढ़ा करे या सुना करे। अब क्योंकि यहाँ पे देखो मैं जो मेन चीज़ कवर कर रहा हूँ इसके विवाह को लेकर कवर कर रहा हूँ, क्योंकि इसने आपने बोला था कि इसकी लाइफ में सब कुछ है, घर गाड़ी सब कुछ है, बस विवाह में दिक्कत आ रही है। 2 बार देखो आ चुकी है, डिवोर्स हो चुका है। अब क्योंकि साथ में घर के बाद दृष्टि एक और भी है, वो है शनि की। अब शनि की बात करता हूँ, ये कैसे है। और शनि, सूर्य, बुध 3 ग्रह इसके बैठे हैं यहाँ पे 5वें घर में। 5वां घर किसका, पहले ये समझो। 5वां घर इस लड़के की संतान वाला घर है भाई। संतान के हिसाब से इसकी कुंडली कैसी, 5वां घर। 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी है। अब 5वें घर का देखना है मालक। 5वें घर में क्या लिखा, 10। 10 क्या है, मकर राशि। मालक कौन, शनि। कहाँ बैठा है, इसी घर में। शनि देखो जी इस लड़के को ना अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। मैं दोबारा बोलूँ, मैंने क्या बोला, शनि जो है रला मिला फल देगा, अच्छे बुरे फल दोनों देगा। अच्छे फल क्या देगा, 5वां घर शनि का घर है, अपने घर में बैठा है 5वें घर में शनि। 5वें घर का अच्छा कर देगा, संतान के लिए अच्छा है, इसको संतान का सुख दे देगा, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान। लेकिन शनि बुरा फल क्या देगा, शनि की दृष्टि भी खराब है। राहु शनि दोनों की दृष्टि खराब होती है। तो शनि भी 5वें घर से इसने तीसरी दृष्टि डाली पत्नी वाले घर के ऊपर। और गुरु घर को देखा, गुरु को मानता है शत्रु। तो शनि भी इसको विवाह में संबंधी चिंता देगा, विवाह में देरी होना, अगर विवाह हो भी गया पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होना। तो राहु भी पत्नी वाले घर को देख रहा है, पत्नी वाले घर को खराब किया। अब शनि भी 7वें घर को देख रहा है भाई। तो शनि भी यहाँ पे कारण बना इसकी विवाह में दिक्कतें आने का भाई। अब हमने यहाँ पे देखो मैंने 4 ग्रह बोले थे। गुरु देखा वो तो अच्छा है, लेकिन राहु वो भी 7वें घर को देख रहा है, और जो कि नीच का भी है। शनि भी शनि देखो संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई बुद्धि। बस पत्नी वाले घर को शनि ने खराब कर दिया। और शुक्र तो खराब है ही, 6ठे घर में बैठा है। तो यहाँ पे देखो शुक्र के बारे में मैं बता चुका हूँ, राहु के भी बारे बता दिए हैं। अब शनि के लिए क्या करना है। तो शनि के लिए लड़के ने जो करना है, एक काम करे, शनि मंदिर जाना शुरू कर दे। हर शनिवार शनि मंदिर जाके माथा टेक के आना है, प्रार्थना करे कि शनि देवता जी 2 बार डिवोर्स हो चुका है, प्लीज़ ये जो दिक्कतें आ रही हैं आगे ना आए, अपनी कृपा दृष्टि बनाओ। क्योंकि इसके ऊपर ना एक आज डेया भी चल रही है, देखो डेया भी दिक्कतें देती हैं। तो डेया चौथा डेया है, 2.5 साल की होती है, अभी 1.5 साल की पड़ी है। तो मतलब अगर शनि मंदिर जाता है इसको कई फायदे होंगे, क्योंकि इसकी आपने बोला था इसको बच्चे का सुख नहीं है। देखो वैसे शनि तो ये दिखा रहा है कि बच्चा इसका होगा। और साथ में ना बुध सूर्य को भी देखना पड़ेगा बच्चे के लिए। बुध भी यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि 5वें घर में बैठा, शनि घर में बैठा। बुध भी इसके बच्चे का सुख लेकर बैठा है कि बच्चा होगा, लड़का पढ़ा लिखा होगा, ये बुद्धिमान होगा। तो बुध भी बच्चे के लिए अच्छा है, शनि भी बच्चे के लिए अच्छा है। लेकिन सूर्य, हाँ सूर्य को मैं मानता हूँ वो थोड़ा सा बच्चे संबंधी चिंता देगा, क्योंकि सूर्य इस घर का मालक है 12वें घर का। 12वें घर में 5 लिखा, मालक सूर्य। और 12वां घर खर्च का होता है, खर्चा हानि। तो हानि का मालक सूर्य बैठा संतान घर, मतलब संतान की हानि होना, संतान में विलंब होना। सूर्य के लिए क्या करे लड़का, सूर्य को ना जल दिया करे, सुबह के टाइम सूर्य को जल दे दे। और संडे को सूर्य का दान भी कर सकता है, चलो दान तो रहने दे, लेकिन सूर्य को जल रोजाना दे दिया करे। तो अगर ये शनि का मतलब शनि मंत्र जाता है, 2 बड़े फायदे हैं। एक तो शनि भी क्योंकि इसके पत्नी वाले घर को ख़राब कर रहा है, वो आगे कभी दिक्कत नहीं देगा। और शनि संतान वाले घर का मालक है, तो अगर ये विवाह करेगा ना इसको संतान का भी सुख मिलेगा, क्योंकि शनि संतान के घर का मालक है और उसी घर में बैठा भी है। और इसकी डेया अभी इसको बुरा फल नहीं देगी, जो अभी भी 1.5 साल की बड़ी है। तो शनि मंत्र जरूर जाए शनिवार को। और इससे भी इसका राहु केतु भी अच्छे होंगे, क्योंकि राहु केतु दोनों नीच के बैठे हैं। केतु भाग्य घर में नीच का बैठा है, भाग्य संबंधी चिंता देगा। तो आपको देखो जो विवाह वाला आपका सवाल मैंने कवर कर दिया है। इस लगन कुंडली में विवाह में दिक्कतें आने के हैं 3 कारण। पहला सबसे बड़ा कारण है शुक्र, क्योंकि ये विवाह, इससे देखा जाता है विवाह का सुख, पत्नी का सुख। और 7वें घर का कारक, एक देखो एक होता है घर का मालक, मालक तो गुरु है। सभी घरों का ना घर का मालक भी होता है और घर का कारक भी होता है सभी घरों का। 7वें घर का ना आप सर्च करना कारक कौन होता है, कारक शुक्र बनता है। शुक्र की बहुत बड़ी भूमिका है विवाह के लिए। तो शुक्र घर का जो कारक 6ठे घर में, और विवाह का कारक भी है और पत्नी का कारक है। मतलब इसकी कुंडली में विवाह में दिक्कत देने का सबसे जो मैं बड़ा कारण शुक्र बोलूँगा भाई। दूसरा कारण राहु है, क्योंकि ये 2 तरफ से कारण है राहु। एक तो इस लगन कुंडली में भी कारण है जो कि 7वें घर को देख रहा है, और नवाश में भी ये कारण है जो 7वें घर का मालक बुध के साथ बैठा है 12वें घर में। और तीसरा कारण ये थोड़ा सा शनि भी है, थोड़ा सा कारण, ज़्यादा नहीं।
बाकी बड़ा कारक शुक्र और राहु है। तो शुक्र के ये जो उपाय हैं ये करे, क्योंकि वैसे भी इसकी अभी देखो शुक्र की दशा भी है जो अभी भी अगले साल तक चलेगी। मतलब ये समा जो देखो इसके ऊपर आज तो है बड़ी दशा चंद्रमा की, ये तो अच्छा है इसका, 18 से चली है 28 तक, ये तो अच्छा है, इसको अच्छे फल देगा, मकान वाहन सब कुछ देगा, इनकम लाभ। लेकिन शुक्र की जो दशा चल रही है ना ये इसको खराब फल देगा। 6-5 महीने हो चुके हैं, अभी भी देखो 1.25 साल की पड़ी है, अगले साल खत्म होनी। इसमें दिक्कतें क्या आएंगी वो आपको मैंने पीछे बता दिया है। धन की हानि होना, भाग्य की हानि होना, विवाह में दिक्कतें आना, हेल्थ में दिक्कतें आना। बाकी शुक्र के उपाय मैंने बता दिए, कोई उपाय करेगा ये शुक्र बुरे फल नहीं देगा बल्कि अच्छे फल देगा। तो उपाय है ये, अगर ये उपाय करता है, एक उपाय और बताता हूँ मैं इसको। तो ये शुक्र के देखो एक तो उपाय इसने करने हैं, सभी उपाय अगर इसको लगता है कि नहीं कर सकता 2 उपाय जरूर करें। मंत्र जाप जरूर करना है और शुक्र का दान शुक्रवार को करना है। और राहु के लिए जो 3 उपाय बोले हैं, दान राहु का तो है लाजमी, जो कि ये कर भी लेगा आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं। और जो पाठ है ये दोनों अगर नहीं पढ़ सकता एक पाठ जरूर पढ़े या सुना करे। और बाकी शनि के मंत्र जाना शनिवार को। इसके अलावा ना देखो जी, क्योंकि जो मेन है 7वां घर है इसकी पत्नी का घर, पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में क्या लिखा 12 मीन राशि मालक गुरु। तो पत्नी वाले घर का मालक है गुरु। गुरु तो इसका बहुत अच्छा था, अपने घर को देख रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। लेकिन देखो मैं इसको ना फिर भी आज इसको गुरु का मंत्र भी जरूर बोलूँगा। गुरु अगर इसका मतलब सवाल है आपके साले का कि इसका अभी मतलब तीसरा विवाह करना चाहता है कि और पत्नी भी अच्छी मिले, विवाह भी अच्छी जगह हो, तो एक गुरु का मंत्र भी जरूर करे। देखो गुरु ने विवाह में दिक्कत तो नहीं दी, फिर भी गुरु का मंत्र करेगा ना इसको विवाह का सुख और अच्छा बढ़ेगा। तो गुरु का मंत्र इसने करना है सुबह का टाइम, और ये सुबह चाहे 1 माला कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले। तो इसके उपाय हैं, शुक्र का जो मंत्र है ये भी शाम का समय रख ले, जो सुबह जब भी इसका टाइम लगता है। राहु के जो पाठ है ये शाम को या रात को करने हैं। मतलब शुक्र ऐसे कर ले, गुरु का मंत्र तो सुबह कर लिया करे, और शुक्र राहु के जो पाठ हैं या मंत्र ये शाम को या रात को कर ले, ऐसा कर ले। और बाकी देखो जी, हाँ गुरु अगर गुरु की और अगर बात करूँ, गुरु और भी अच्छे फल देगा। ये पहले घर में इसके शरीर के ऊपर बैठा है, इसके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप पर्सनैलिटी। गुरु चौथे घर में जो 9 लिखा है इसका भी मालक गुरु है। चौथा घर इस लड़के की माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, सर के ऊपर बैठा है गुरु। इसको माता का सुख अच्छा लेके बैठा, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति सुख देगा, और गुरु की दशा अच्छी जाएगी। और अभी देखो चंद्रमा की जो बड़ी दशा ये भी इसका चौथे घर में बैठा है, घर अच्छा इस घर का कारक है, और गुरु घर में बैठा है, गुरु को दोस्त मानता है। चंद्रमा चौथे घर का अच्छा कर देगा, माता के लिए अच्छा है, मकान, गाड़ी, मकान, वाहनी सुख लेके बैठा है। और बाकी 5वें घर में बुध भी इसका अच्छा है। बुध क्यों अच्छा है कि तो 5वां घर अच्छा, अगर शनि घर में बैठा दोस्त के घर में, और बुध इस कुंडली में लग्नेश है, योग कारक है। ये जो पहला घर इस घर में 6 लिखा मालक बुध, शरीर का मालक बुध, इसके शरीर को अच्छा रखेगा, स्वभाव, रंग रूप पर्सनैलिटी अच्छी। 10वें घर का मालक काम काज के लिए अच्छा है। मतलब बाकी ग्रह तो अच्छे हैं इसके, मंगल 10वें घर बैठा है वो भी अच्छा है। बस जो गड़बड़ है देखो जी, मैं फिर बोल रहा हूँ पत्नी वाले घर का मालक गुरु तो अच्छा है, उसने दिक्कत नहीं दी इसके विवाह में, वो तो अच्छा था। लेकिन दिक्कतें आने के जो कारण दूसरे बने हैं। पत्नी वाले घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, और शुक्र बड़ा कारण है। बाकी जो नवाश कुंडली में भी कारण था, 7वें घर का मालक बुध 12वें घर में है, राहु के साथ बैठा है। बुध भी इतना कारण नहीं था, वो वहाँ पे राहु ने उसको खराब किया है नवाश में, 7वें घर के मालक को। बाकी देखो जी, आपके जो साला हैं इनको बोल देना अगर कोई बात मेरे से करनी है, कुछ पूछना है, मुझे कॉल भी कर लें। इनको लग रहा है कोई बात समझ नहीं आ रही। और ना एक काम और करें, जिससे विवाह करना है एक बार कुंडली चेक जरूर करवा लें भाई, कुंडली, क्योंकि दोनों कुंडली मिला के विवाह करना चाहिए। जिसके साथ विवाह करेगा ना उसकी कुंडली में 7वां घर जरूर देख ले कि उसका 7वां घर कैसा है, 7वें घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, तब विवाह करना है। जैसे लड़कों की कुंडली में शुक्र होता है विवाह का कारक, पत्नी का कारक। जो लड़कियां हैं इनकी कुंडली में पति का कारक बनता है गुरु। मतलब उसकी कुंडली में, लड़की कुंडली में एक तो गुरु देखना है कैसा अच्छा है या बुरा है, और 7वां घर देखना है, 7वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है, अच्छा ग्रह बैठा है या बुरा है, और 7वें घर का मालक कहाँ बैठा है। अगर 7वें घर का मालक 6ठे घर में, 8वें, 12वें घर में हुआ या नीच का हुआ, विवाह में दिक्कत आती है। 7वें घर में राहु बैठा हुआ या कोई और ख़राब ग्रह बैठा हुआ, केतु बैठा है, तो दिक्कतें आती हैं। वो चलो एक बार चेक करवा लेना। दूसरा जो जब ये विवाह करेगा ना तो कुंडली एक बार चेक जरूर करवा लेना जिससे विवाह करना है। बाकी ये लड़का इसको ये बोल दो ये उपाय करे, शुक्र के पास जरूर करे, 2 राहु के पाठ है पढ़े या सुने, शनि मंदिर जाए, गुरु का मंत्र जरूर करे सुबह के टाइम। और बाकी दान जो बोले हैं, शुक्र का दान शुक्रवार को, राहु का दान करे सतनाजा,
और केतु के लिए ना कुत्तों को रोटी डाला करे, कुछ ना कुछ कुत्तों को रोजाना रोटी वगैरह डाल दिया करे। बाकी इसने कॉल करनी होगी, कॉल भी मुझे कर लेगा।